नमस्कार दोस्तों, सीएसके न्यूज में आपका स्वागत है। आज चला है 30 अगस्त। फटाफट बड़ी खबर निकल के आ रही, बिग ब्रेकिंग पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है। हरियाणा के नूंह में भड़की हिंसा के पीछे आईएसआई का हाथ बताया जा रहा है। आखिर क्या इसकी वजह निकल के आ रही है, ये भी आपको बताएंगे। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, चांद पर भारत तो सड़क पर आया पाकिस्तान, बताएंगे इसके बारे में। एक और बड़ी खबर, G20 की बैठक को लेकर अहम खबर। गरीबी को हटाने के लिए और गरीबी को छिपाने के लिए कवायद तेज होती जा रही है। बुरे फंस सकते हैं, खासकर विदेश मंत्री जयशंकर। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, मुस्लिमों की तरह दिखो। अफगानिस्तान से बड़ी खबर, जहां पर हिंदू महिला और सिख महिलाओं को नकाब पहनाया जा रहा है मजबूरन, बताएंगे इसके बारे में। एक और बड़ी खबर, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से प्रधानमंत्री को हुई बातचीत, खासकर G20 की बैठक को लेकर नहीं आने का लिया था फैसला। एक और बड़ी खबर, तालिबान में भी कलाकारों के ऊपर कहर भर पाया जा रहा है, लगातार पलायन कर रहे कलाकार। एक और बड़ी खबर, पाकिस्तान में महंगाई ने तोड़ दिए सारे रिकॉर्ड, पंखे बिजली बस तनख्वाह तक सीमित। एक और बड़ी खबर, अमेरिका में चल रही नफरत की दुकान गवाही दे रहा है बाइडेन का बयान, बताएंगे इसके बारे में। वही यूएसए में खासतौर पर कैलिफोर्निया की बात की जाए तो वहां पर भेदभाव विरोधी नारे लगाए जा रहे हैं, किसी भी तरह से भेदभाव ना किया जाएगा। वही एक और सबसे बड़ी खबर, फाइटर जेट के साथ मिस्र पहुंच चुकी है इंडियन एयरफोर्स, बताएंगे इसके बारे में। एक और बड़ी खबर, एनआईए ने पूरी तरह से आतंकी मंसूबे पर पानी फेर दिया, राजस्थान में फिर से आतंकी हमला होना जा रहा है। एक और वहीं यूक्रेन और रूस के बीच क्या कुछ चल रहा है, कौन सा ऐसा मुस्लिम देश है जहां पर अगर लड़कियां हिजाब नहीं पहन रही हैं तो उनके बालों को छील दिया जा रहा है, ये भी आपको बताएंगे। ऐसी तमाम बड़ी खबरें निकल के आ रही, जिनको जानना आपको बेहद जरूरी है। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाइएगा देश दुनिया की फटाफट बड़ी खबरों को पाने के लिए। दरअसल पहली और सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है, नूंह में भड़की हिंसा के पीछे अब आईएसआई का हाथ सामने निकल के आ रहा है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, हरियाणा के नूंह में हुई हिंसा के बाद आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट की एंट्री हो चुकी है। इस्लामिक स्टेट ने अपनी मैगजीन के नए एडिशनल में बदला लेने का एक नया तरीका खोज कर लाया है और इसमें धमकियां दी जा रही हैं। इस मैगजीन में नूंह में हुई हिंसा को लेकर ज्ञान वापी विवाद का भी जिक्र किया गया है। आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ने अपनी वॉइस ऑफ खासकर खुरसाना नाम का प्रोपोगेंडा मैगजीन में नूंह हिंसा और ज्ञानवापी मामले के खिलाफ जहर उगला है और भारतीय मुसलमानों को जिहाद के लिए उकसाने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, वहीं देखा जाए आईएसआई ने अपने मैगजीन के कवर पेज पर त्रिशूल और बुलडोजर का भी चित्र दिखाया है और बदला लेने की धमकी दी है। इस मैगजीन में बजरंग दल और हिंदू विश्व परिषद के बारे में अपशब्द भी इस्तेमाल किया गया है। मैगजीन के कवर पेज में बुलडोजर का फोटो इस्तेमाल किया गया है जो नूंह में चलाया गया था और इसमें मोनू मानेसर और बिट्टू बजरंगी का भी जिक्र किया गया और इनको भी धमकी दी जा रही है। आतंकियों ने अपनी मैगजीन वॉइस ऑफ खुरसाना में खासकर एक बात कही है जो कहीं ना कहीं भड़काऊ वीडियो के जरिए 500 मुसलमान के घर तोड़े गए हैं। इसी तरह से हरियाणा सरकार पर भी हमला बोला जा रहा है। इन सब के बाद खासतौर पर गृह मंत्री अनिल बीजा को भी धमकी दी जा रही है। इसके आगे देखा जाए, मैगजीन में बदला लेने के बारे में कहा गया है कि अनिल बीजा का नाम लिखकर धमकी दी गई है। आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट की मैगजीन सोशल मीडिया के टेलीग्राम प्लेटफॉर्म समेत अन्य माध्यम के जरिए लगातार आगे बढ़ रही है। इसे आप किस तरह से देख रहे हैं और क्या जो ये हिंसा भड़की नूंह में, इसके पीछे आईएसआई आतंकी का हाथ रहा है या फिर कोई और बड़ी चाल है या बीजेपी का खासतौर पर मन भटकाने का एक नया पैतरा है? अपनी राय कमेंट के माध्यम से देना ना भूलिएगा। वहीं एक और बड़ी खबर निकल के आ रही, जी हां, भारत पहुंचा है चांद पर लेकिन पाकिस्तान आया सड़क पर। जी हां, ऐसे समय में जब पूरी दुनिया में भारत की चर्चा हो रही है चांद पर पहुंचने के बाद, वहीं दूसरी तरफ ठीक देखा जाए अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान की हालत बद से बदतर होती जा रही है। उसकी भी चर्चा कम नहीं है, लेकिन उसकी चर्चा किस वजह से है जरा ये सुनिए। पाकिस्तान की जनता इस समय सड़कों पर आ गिरी है। 51 रुपए प्रति यूनिट की दर से भारी मात्रा में बिजली बिल आगे बढ़ रही है। पाकिस्तान अपनी क्षमता से ज्यादा लगातार पैसा आतंकियों के ऊपर खर्चा करता आ रहा था, लेकिन आज बुरा फंसा है और देखा जाए तो समझ नहीं आ रहा सरकार को क्या किया जाए क्या नहीं। पाकिस्तान की अगर केयरटेकर गवर्नमेंट इस बारे में राहत की बात करे तो समझो मजाक किया जा रहा है, क्योंकि इस समय पाकिस्तान दाने दाने के लिए मोहताज है। लेकिन सच्चाई तो यही है, बिजली दर लगातार बढ़ रहे हैं। वहीं अगर डीजल पेट्रोल की अगर बात की जाए तो खासतौर पर सबसे बड़ी बात यह है कि 300 रुपए पार हो चुके हैं डीजल और पेट्रोल के दाम। गरीब पाकिस्तान के लिए अब खासतौर पर दाने दाने के लिए मोहताज है। 12,000 रुपए पूरी तरह से बिजली का बिल आ रहा है प्रति माह, यानी कि जितनी सैलरी है उतनी बिजली बिल आ रही है। आपको बताते चले कि 180 रुपए प्रति किलो आटा हो चुका है। गैस आसमान
जान छू रही है। 6-6 हजार रुपए प्रति सिलेंडर गैस हो चुका है। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं, अपनी राय कमेंट के माध्यम से देना ना भूलेगा। पाकिस्तान को लेकर जरूर बताइएगा। वहीं एक और बड़ी खबर निकल के आ रही, देखा जाए G20 की बैठक को लेकर भारत के अंदर भी खलबली है। इसकी क्या वजह है, जरा ये समझिए। आपको बताए चले G20 की बैठक में भारत अपनी गरीबी और खासकर देखा जाए गरीबी को हटाने की कवायद रच रहा है। नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन कितनी बड़ी बात है ये सभी को पता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर और सरकार के अन्य लोगों के मुताबिक ये बहुत बड़ी बात होने जा रही है। वे इस बात पर जोर देते हुए कहते हैं कि कभी भी इतने सारे विश्व नेता कभी भी भारत में एक साथ नहीं आए हैं जो अब दौरा करने जा रहे हैं। वे कहते हैं ये याद दिखाता है कि भारत वैश्विक दक्षिण की आवाज बनकर उभर रहा है। हालांकि उत्साह को काबू करना जरूरी है। दिए गए बयानों में उनके प्रति वाद निष्पक्ष नजर डाल रहे हैं। पिछले 10,000 वर्षों में भारत कभी भी G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी नहीं कर सका। इस बार उसे मौका मिला है। आपको याद होगा G20 गठन 1999 हुआ और इसमें 19 देश यूरोपीय संघ में शामिल रहते। अमृतकाल का धन्यवाद किया जा रहा है। हर देश में नेताओं ने सर्वसम्मति ने भारत G20 शिखर सम्मेलन मेजबानी दिया गया है। अब दुनिया में सबसे अच्छे और सबसे प्रतिष्ठित देश में भारत गिना जा रहा है और इसके लिए बड़ी बात है। लेकिन वही देखा जाए भारत में शिखर सम्मेलन में इंडोनेशिया, इटली, सऊदी अरब वर्चुअल शिखर सम्मेलन में भाग लेने जा रहे हैं। सर्वश्रेष्ठ नेता भी इसमें शामिल रहने वाले हैं और यहां पर G20 की मेजबानी में भारत सरकार गरीबी, बेरोजगारी, सांप्रदायिक घृणा, पर्यावरण गिरावटी, बढ़ती असमानता, बढ़ती मूर्खता और सदियों पुरानी समस्याओं को इस बार सुलझाना चाहेगी। वैसे आपकी क्या राय है? वैसे आपको बता दें 9 और 10 सितंबर के बीच G20 का शिखर सम्मेलन होने जा रहा है नई दिल्ली में। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही, तालिबान में फिर से खासकर हिंदू और सिख महिलाओं पर कहर भर पाया जा रहा है। अफगानिस्तान में गैर मुस्लिम महिलाओं के ऊपर फिर से तालिबानी शासन कठोर सजा सुना रहा है। इसकी क्या बड़ी वजह है, जरा ये समझिए। पाबंदी लगाई जा रही है। हिंदू सिख महिलाओं को बुर्का नकाब पहनने पर मजबूर किया जा रहा है। सार्वजनिक तौर पर वे त्योहार भी ना मना सकेंगी। अब देखा जाए रेडियो फ्री ब्यूरो की तरफ से यह खबर निकल के आ रही है, अफगानिस्तान में गैर मुस्लिम के ऊपर फिर से हिंसा की जा रही है। इसमें बताया गया किस तरह से तालिबान कब्जे के बाद लगातार यहूदी परिवार को देश छोड़कर भगाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ हिंदू और सिख परिवारों को मुट्ठी में दबाया जा रहा है और इन सब महिलाओं के ऊपर क्रूर शासन किया जा रहा है। जनसंख्या कम होने की वजह से इनके ऊपर इस्लामिक कपड़े पहनने का दबाव बनाया जा रहा है। हिंदू सिख महिलाओं को मुस्लिमों की तरह दिखने की बात कही जा रही है, उन्हीं की तरह कपड़ा पहनने की बात कही जा रही है। अफगानिस्तान के राजधानी काबुल में सिखों की बड़ी संख्या में इसी तरह से खास तौर पर देखा जाए बंदी बनाकर ये सब लगातार कवायद की जा रही है। इसे आप किस तरह से देख रहे हैं, अपनी राय दीजिएगा। एक और बड़ी खबर, जी हाँ, G20 की बैठक को लेकर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से हुई है नरेंद्र मोदी की बात। दरअसल उन्होंने आने से किया था मना। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सोमवार को पीएम मोदी से टेलीफोन पर ही बात कर ली है। इस दौरान उन्होंने G20 शिखर सम्मेलन पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने हाल में हुए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के विस्तार और साउथ अफ्रीका के ब्रिक्स सम्मेलन में हुए समझौते पर भी महत्वपूर्ण चर्चा की है। पीएम मोदी ने बताया कि नरेंद्र मोदी ने खासतौर पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात की है और द्विपक्षीय सहयोग में कई मुद्दों पर प्रगति समीक्षा भी दी है। दोनों नेताओं का इरादा है कि बड़े पैमाने पर ऊर्जा परियोजना को लागू करने और लॉजिस्टिक बुनियाद ढांचे पर विस्तार को आगे बढ़ाने की बात कही है। साथ ही दोनों देशों के बीच आंतरिक सहयोग विकास करने के लिए इरादे से आगे बढ़ने की बात कही जा रही है। लेकिन आपको बता दें यहां पर फिर से पुतिन भारत नहीं आ रहे हैं। एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें बड़ी खबर, अमेरिका में चल रही है नफरत की दुकान, गवाही दे रहा है बाइडेन का बयान। अमेरिका के फ्लोरिडा में फिर से देखा जाए सोमवार को एक व्यक्ति ने 3 अश्वेत नागरिकों के ऊपर गोली चला दिया, यानी काले लोगों के ऊपर गोली चला दी गई। बता दें खुद की आत्महत्या भी कर ली। इस घटना में फिर से अमेरिका में श्वेत बनाम अश्वेत की जंग धीरे धीरे सुर्खियों में आ रही है। इस बीच राष्ट्रपति बाइडेन ने भी कुछ ऐसा ही बयान दे दिया जिसमें पूरी तरह से खाई खिंच गई है और सच्चाई सब कुछ सामने आ रही है। जो बाइडेन ने कहा कि आपसे इस तरह की हिंसा और नफरत को खत्म करना चाहिए जो एक दूसरे के खिलाफ हथियार उठाने पर मजबूर कर रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि हम नफरत को बढ़ावा नहीं दे सकते हैं, ये बढ़ रही है और खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। हमने कई बार जिक्र किया कि शांति जरूरी है लेकिन हिंसा के खिलाफ शांत नहीं रहना है। बाइडेन ने कहा कि अधिकतर अमेरिका नागरिक शांति से रहते हैं, किसी के प्रति द्वेष नहीं रखते, लेकिन इस तरह की घटनाएं समाज में तनाव फैला रही हैं। लेकिन यहाँ पर देखा जाए उन्होंने कहा कि शांत नहीं रहना चाहिए, ये बड़ी बात रही है और यहाँ पर किसी न किसी तरह से अलग वे से श्वेत नागरिकों को भड़काने की कोशिश की जा रही है। इन सबको आप किस तरह से देख रहे हैं, अपनी राय दीजिएगा। एक और बड़ी खबर, जी हाँ, बड़ी अपडेट निकल के आ रही है।
फाइटर जेट्स के साथ मिस्र पहुंची है इंडियन एयरफोर्स। जी हाँ, भारतीय वायुसेना की एक टुकड़ी सोमवार 28 अगस्त को अभ्यास ब्राइट स्टार 23 ने भाग लेने के लिए मिस्र वायुसेना के साथ एक मंच पर दिखी। काहिरा में मिस्र वायुसेना के अड्डे पर लैंडिंग करने के बाद भारतीय वायुसेना ने ट्विटर पर लिखा, तो अगले 3 हफ्तों के लिए यही हमारा घर रहने वाला है। रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी किया जिसमें बताया गया कि भारतीय वायुसेना की टुकड़ी काहिरा पश्चिम एयरवेज पर एनएलई मल्टीनेशनल ड्राइव सर्विस एक्सरसाइज में भाग लेने जा रही है, जो रविवार 27 अगस्त को शुरू होगी और 16 सितंबर तक चलने वाली है। इसे आप किस तरह से देख रहे हैं? एक और बड़ी खबर, जी हाँ, पूरी तरह से आतंकी संगठन पर पानी फेर दिया है एनआई ने, पूरे मंसूबों पर पानी फिया। राजस्थान में फिर से खासतौर पर हमला करने की बात कही जा रही थी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी आतंकियों के मंसूबों पर लगातार पानी फेरती आ रही है। एनआई ने फिर से मंगलवार पिछले साल राजस्थान के चित्तौड़ जिले में विस्फोट और आईआईटी की जबरदस्त मामले पर सरगना समेत 2 फरार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। बड़ी कामयाबी हाथ लगी, यानी कि देखा जाए जो खासतौर पर हमले हुए थे और इसमें रतलाम के रहने वाले मोहम्मद यूनुस सकी और इमाम खान उर्फ यूसुफ को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इन सबको आप किस तरह से देख रहे हैं? अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, यूके को हथियार भेजना एंटी रूस हरकत। पाकिस्तान को रूसी राजदूत ने दे दी है कड़ी चेतावनी, यानी कि देखा जाए पाकिस्तान की मुसीबतें लगातार कम नहीं हो रही हैं। यूक्रेन रूस युद्ध में अब एक बड़ी दिलचस्प वाली ये बात निकल के आ रही है, इसमें बुरा फंसता जा रहा है इसमें पाकिस्तान। खासतौर पर देखा जाए रिपोर्ट के मुताबिक आपको बता दें कि अब धमकी मिलना शुरू हो चुकी है रूस की तरफ से पाकिस्तान को, किसी भी तरह से यूक्रेन को हथियार ना सप्लाई किया जाए, नहीं तो एंटी हो जाएगा रूस से। और इसीलिए देखा जाए कहीं ना कहीं रूस को जो तेल दिया जा रहा था रूस के जरिए पाकिस्तान को, उस पर भी रोक लगा दी गई। इसे आप किस तरह से देख रहे हैं? अपनी राय कमेंट के माध्यम से देना ना भूलिएगा। एक और बड़ी खबर, भारत को रूस तय समय पर करेगा 400 की डिलीवरी, S-400 की डिलीवरी करने जा रहा है रूस। बड़ी खबर आपको बता दें, भारत में रूस के राजदूत डेनिश पेलिपोवा ने कहा है कि एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम S-400 भारत को आपूर्ति समय पर फिर से भेज देगा। इसका कार्य सही से चल रहा है। उन्होंने कहा कि संबंधित कंपनियों ने मुख्य रूप से इसकी पुष्टि भी कर दी। निर्धारित समय पर भारत को ये सब हथियार दिए जाएंगे और भारी मात्रा में ये खेप आने वाला है। इन सबको आप किस तरह से देख रहे हैं? अपनी राय कमेंट के माध्यम से देना ना भूलिएगा। वैसे इस खास बुलेटिन में बस इतना ही, मिलेंगे आपको बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हेलो।